बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में आप विधायक पर हुई कार्रवाई तो भड़के संजय सिंह। लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आज जो राज्य बांग्लादेश की सीमा पर लगते हैं, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शेख हसीना को बताया घुसपैठिया। मैं आज पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, आप लोगों के माध्यम से, बांग्लादेशियों के रोहिंग्या के सरगना, उनकी सरदार शेख हसीना कहां है? देश के प्रधानमंत्री से सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर लगी सेंध तो तिलमिलाए संजय सिंह। संजय सिंह बोले, रोहिंग्याओं की सरदार शेख हसीना को मोदी ने कहां छिपा रखा है? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सरदार शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने कहां छिपा रखा है? उनसे पूछताछ होनी चाहिए। पहली पूछताछ उनसे करो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल पर हुए खुलासे ने उनकी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। एटीएस ने आप विधायक से पूछताछ की है और यह पूछताछ बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड के मामले में शामिल होने के आरोप में की गई है। और इस मामले को लेकर अब राजधानी दिल्ली में सियासत काफी तेज हो गई है। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार से ही कई सवाल पूछ लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को घुसपैठिया करार दिया है और पूछा है कि आखिर मोदी जी बताएं कि घुसपैठियों की सरदार और रोहिंग्याओं की सरदार शेख हसीना कहां है, उन्हें कहां छिपा रखा है? इस तरीके के हमले संजय सिंह के जरिए बोले गए हैं। जाहिर तौर पर चुनाव राजधानी दिल्ली में है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल कहीं ना कहीं होता जा रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक उनके नेताओं पर कार्रवाई हो रही है अलग अलग मामलों में, जिस तरीके से सीपीआई और ईडी का शिकंजा लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता जा रहा है, तो इन सब के बीच जो दिल्ली में घुसपैठिया बसाए गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, जब उन पर कार्रवाई हो रही है, जब आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर सेंध लग रही है, तो संजय सिंह कुछ इस कदर बौखलाए हैं कि अब शेख हसीना का नाम लेकर वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया और उन्होंने सवाल किया कि 10.5 साल से बांग्लादेश की सीमा से बंगाल, असम, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार, यूपी पार करके बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या दिल्ली कैसे आ गए। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम किसने किया? उनको सुविधाएं देने का काम किसने किया? उनको स्वच्छ जल से लेकर उनको आर्थिक मदद किसने की? यह सवाल का जवाब शायद संजय सिंह के पास नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान के पास जरूर होगा। उन्हीं की पार्टी के विधायक जिन पर कार्रवाई अब एटीएस ने की है, पूछताछ उनसे हुई है, मोहिंदर गोयल, उनके पास जरूर होगा, जो कि वो मान भी रहे हैं कि हां उन्होंने रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं। तो संजय सिंह किस तरीके से बौखलाए हैं, सबसे पहले वो सुन लीजिए, और किस तरीके से शेख हसीना को वो दिल्ली की सियासत में घसीट रहे हैं और चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए। सुनिए। लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आज जो राज्य बांग्लादेश की सीमा पर लगते हैं, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। 10.5 साल से बांग्लादेश की सीमा से
बंगाल पार करके, आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? रोहिंग्या दिल्ली कैसे आ गया? और 10 साल 8 महीने में आपने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बांग्लादेश वापस भेजा? आज भाजपा की गद्दारी पूरे देश को जानना चाहिए। अपने एक दोस्त अडानी को बिजली का ठेका हजारों करोड़ का बांग्लादेश में दिलवाने के लिए भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौते करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। देश के साथ गद्दारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सीमा खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपने झारखंड की बिजली चोरी करके, हिंदुस्तान की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन कर रहे हो जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। झारखंड की बिजली चोरी करके तुम्हारा दोस्त अडानी हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है बांग्लादेश से। आप सवाल पूछते हैं दूसरे लोगों से। मैं आज पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, आप लोगों के माध्यम से, बांग्लादेशियों के, रोहिंग्या के सरगना, उनकी सरदार शेख हसीना कहां है? देश के प्रधानमंत्री से सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए। शेख हसीना को कहां छिपा रखा है, कहां बसा रखा है? पूरे देश को बताओ आप। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सरदार शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने कहां छिपा रखा है? उनसे पूछताछ होनी चाहिए। पहली पूछताछ उनसे करो। हरदीप पुरी 17 अगस्त 2022 को जिन्होंने ट्वीट करके बताया कि बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, रोहिंग्या को बसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने, जांच एजेंसियों ने कितनी बार पूछताछ की हरदीप पुरी से? हरदीप पुरी से पूछताछ करो। हरदीप पुरी से बुला के पूछो कहां कहां बांग्लादेशियों को बसाया है, वो तुमको जवाब देंगे। अब मैं आता हूं 2 दिन से जो भाजपाई नौटंकी कर रहे हैं उस पर, जो ड्रामा कर रहे हैं उस पर। यह हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है जो अपने पाप के ऊपर डिस्को डांस करती है। पाप करती है, गुनाह करती है, फिर डिस्को डांस करती है, नाचती है। खुद गुनाह करती है, पाप करती है, देश के साथ गद्दारी करती है और दूसरों से सवाल पूछती है। झारखंड के अंदर जाते हैं, वहां बांग्लादेशियों का सवाल उठाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार को बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करते हैं। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं जाएंगे और चिल्लाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पे। अरे भैया, 10.5 साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाया नहीं। खुद से तुम बसा रहे हो और अपने पाप के ऊपर डिस्को डांस कर रहे हो। देश के साथ गद्दारी करके डिस्को डांस कर रहे हो। भारत माता को धोखा देके उसके पीठ में छुरा मार के डिस्को डांस कर रहे हो। अभी एक राष्ट्रीय टीवी चैनल ने दिखाया कि कैसे बांग्लादेश की सुरक्षा, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर सुरक्षा को तार तार करके, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी अमित शाह की है, वो पार करके बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कहिए फिर से दिखा दूं। तो 2 दिन से जो डिस्को डांस भाजपाई कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने आ रहा हूं। 2 हमारे विधायकों को लेके बदनाम किया जा रहा है। बसाया हरदीप पुरी ने बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशियों के सरगना को बसाया नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को। हजारों करोड़ की बिजली का ठेका इनके दोस्त अडानी को मिल रहा है बांग्लादेश में। और सवाल पूछ रहे हैं
आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा गया। जाहिर तौर पर संजय सिंह को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि रोहिंग्या घुसपैठिए आ रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों में इन रोहिंग्या घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। इन्हें इनके देश वापस भेजा जा रहा है और बड़ी संख्या में घुसपैठिए वापस भेजे भी गए हैं, दिल्ली से ही अगर बात कर ली जाए। लेकिन क्योंकि दिल्ली में उन जगहों को लगातार दिल्ली पुलिस खंगाल रही है जहां पर ये बसे हुए हैं, जहां पर ये लंबे वक्त से रह रहे हैं, इनकी पहचान की जा रही है, इनके सिंडिकेट को खंगालने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है कि अगर इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स कहां से आ रहे हैं, इनके ये दस्तावेज आखिर कौन बनवा रहा है। और जब ये चीजें खंगाल रही है दिल्ली पुलिस, तो इसमें आम आदमी पार्टी के विधायकों का नाम आ रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। तो इससे ही संजय सिंह कुछ इस तरीके से बौखलाए, जो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा, और जिस तरीके से वो पीएम मोदी से पूछ रहे हैं कि शेख हसीना कहां है, शेख हसीना को कहां छिपा रखा है, कहां बसा रखा है। इसी के साथ उन्होंने बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने पर मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी घेरा, उनसे पूछताछ करने की बात वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं संजय सिंह और पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि फिलहाल जो रोहिंग्या और घुसपैठियों का वोट बैंक उन्होंने अपने लिए तैयार किया था, जिस तरीके से फर्जी वोट उन्होंने बनवाए हुए हैं, जिसका खुलासा हमने कई बार किया है, अब उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के एक वोट बैंक को तगड़ा झटका लगा है। मुश्किलें लगातार चुनाव के बीच बढ़ रही हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी जीत पाएगी, यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के लिए बना हुआ है। तो यही वजह है कि इस तरीके से संजय सिंह तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और पीएम मोदी से लेकर शेख हसीना और मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर वो पूरी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब संजय सिंह के पास नहीं है कि आखिर दिल्ली में बसे इन घुसपैठियों के ये दस्तावेज किसने तैयार करवाए हैं, किसने उनको वहां पर आर्थिक मदद दी है, किसने वहां पर उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की है, किसने वो बस्तियां तैयार की हैं जहां पर ये घुसपैठिए ये रोहिंग्या रह रहे हैं। हमने ही अपने चैनल पर आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी कि इस तरीके से उन्होंने माना था कि हाँ, नेता आते हैं, उन्हें राशन देते हैं, उन्हें आर्थिक मदद देते हैं और इस तरीके से वो यहां पर रह रहे हैं। तो ये संजय सिंह के पास जवाब नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली के इस चुनाव के बीच रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर जबरदस्त तरीके से दिल्ली में सियासत हो रही है। बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ने भी बड़ा हमला हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर बोला था और कहा था कि वोट बैंक के लिए वो इस तरीके से रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये बताएं कि क्या रोहिंग्या और घुसपैठियों पर जो कार्रवाई हुई है, क्या इसी वजह से संजय सिंह की ये बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है, या फिर एक बड़ा वोट बैंक जो इकट्ठा किया था उस पर सेंध लगी है, इसलिए इस तरीके से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।